नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया है कि अब नहीं बढ़ेंगे दालों के दाम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे समाज में या हमारी अर्थव्यवस्था में जो हर आदमी के जीवन से जुड़ी हुई हैं। जैसे प्याज है, जैसे टमाटर है, जैसे दालें हैं या जैसे पेट्रोल डीजल की कीमत है। अगर जैसे प्याज, टमाटर या उसके अलावा पेट्रोल डीजल देखा जाए, दालें देखी जाएं, इनके कीमत में अगर थोड़ा भी उतार चढ़ाव होता है तो उसका सीधा सा असर आम आदमी के जीवन पर हमें देखने को मिलता है। और अगर इनकी कीमतें एक स्तर से ऊपर जाती हैं तो तुरंत पब्लिक में चर्चा का विषय बन जाता है कि देखो इस बार प्याज के भाव इतना ऊपर चला गया है, टमाटर का भाव इतना ऊपर चला गया है। तो हमारे देश में ऐसा भी देखा गया है कि प्याज की कीमतें बढ़ने की वजह से केंद्र में सरकार बदल दी गई। तो उसके बाद 2004 के बाद अगर देखा जाए तो सरकारें बड़ा चिंतित रहती हैं कि दालों के भाव को नियंत्रण करके रखा जाए या पल्सेस के जो प्राइस हैं उसको ओवर हाइक्ड ना होने दिया जाए। या इसके अलावा जैसे अगर देखोगे प्याज है, टमाटर है, आलू है, इनको कीमतों को लेकर भी सरकार हमेशा जो है एक चिंता में रहती है कि इनकी कीमतों को कंट्रोल करके रखना है। इसी क्रम में जैसे अगर आप देखोगे 2015-16 के समय हमारे देश में कृषि का उत्पादन उतना अच्छा नहीं हुआ था, खास तौर पे दालों के उत्पादन के बारे में बात की जाए कि लगभग हमें दालों का उत्पादन क्या था कि बहुत ही डिक्लाइन कर गया था और इस वजह से हमारे देश में 15 के बाद 17 तक 2017 तक पल्सेस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे। भारत सरकार ने एक बैकअप प्लान भी बना लिया था कि हम अफ्रीकी देशों से दालों को क्या कर लेते हैं, आयात कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है दूसरे देशों से भी हम दालों को आयात कर रहे थे या हम अपनी खाद्यान्न ज़रूरतों में जो दाल की ज़रूरत है घरेलू स्तर पर उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह से प्याज, टमाटर, आलू इनकी कीमतों को भी कंट्रोल करने के लिए वर्ष 2018 के बजट में सरकार ने एक टॉप ऑपरेशन या टॉप ग्रीन ऑपरेशन को क्या किया था, लॉन्च किया था, जिसमें टोमेटो, ओनियन और पोटैटो इनकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए टॉप ग्रीन ऑपरेशन को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसी संदर्भ में अभी क्या देखोगे कि 12 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार के द्वारा दो मिशन या दो योजनाओं को शुरू किया गया है। इसमें पहला है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और दूसरा आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो आपको ये दो योजनाएं, पहली बात तो इनका डेट याद रख लीजिएगा कि इनको कब शुरू किया गया है। तो 12 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। डेट वाइज अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डेट वाइज इस चीज को क्या रखना है, आपको याद रखना है। अब सबसे पहली बात हम लोग करते हैं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को अगर आप देखोगे 12 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है कि डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ पल्सेस को इंक्रीज करना, कि दालों की घरेलू आपूर्ति को क्या करना, बढ़ाना। और दूसरी बात कि दालों के मामले में जो आयात निर्भरता है, उस आयात निर्भरता या इंपोर्ट डिपेंडेंसी को क्या करना, कम करना। मतलब भारत सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता जो मिशन है इसके अंतर्गत दो उद्देश्य रखे हैं। पहला उद्देश्य कि घरेलू सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई को इंक्रीज करना। और डोमेस्टिक सप्लाई इंक्रीज कैसे होगी? प्रोडक्शन को इंक्रीज करके। घरेलू आपूर्ति दालों की बढ़ेगी कैसे? जब दालों का उत्पादन देश के भीतर बढ़ेगा तभी घरेलू आपूर्ति या डोमेस्टिक सप्लाई में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि विदेशी आयात निर्भरता कम कैसे होगी? जब घरेलू स्तर पर आप अपनी जरूरत को पूरा कर पाओगे तब विदेशों से जो दालों का आयात हो रहा है भारत में, वो आयात निर्भरता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इसके लिए सरकार ने टारगेट क्या रखा है कि 2030 तक सरकार ने रखा है कि 350 मिलियन टन हमें दालों का उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। मतलब ये देखा जाए कि सरकार ने 2030-31 के फाइनेंशियल ईयर तक ये दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में एक दाल उत्पादन को लेकर के एक लक्ष्य रखा है और वो कितना है, 350 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया। मतलब सरकार ये चाहती है सीधा सा कि अगर दाल की कीमतों को नहीं बढ़ने देना है तो करना क्या होगा, देश में उत्पादन के स्तर को बढ़ाना होगा और विदेशों से जो दालों का आयात हो रहा है उस दालों के आयात को क्या करना होगा, कम करना होगा। इसके लिए सरकार काम लक्ष्य, पहले बड़ा लक्ष्य बना लिया
कि हम दालों के उत्पादन के मामले में 350 मिलियन टन जो पल्सेस का प्रोडक्शन है इसका टारगेट बनाते हैं। दूसरा, सरकार ने और क्या कहा है कि कुछ ऐसी फसलें जो दाल हैं, जैसे तुअर है, उड़द है, मसूर है, इनका उतनी खेती नहीं हो रही है जितनी हमें आवश्यकता है। जितना इनका कंजम्पशन है उतना प्रोडक्शन अभी हमारे देश में नहीं है। तो सरकार क्या चाहती है, तुअर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल का जो है क्या करना चाहती है, इनका क्रॉपिंग एरिया का क्या करना चाहती है, एक्सटेंशन करना चाहती है। इसके अलावा 1000 न्यू प्रोसेसिंग यूनिट्स का इस्टेब्लिशमेंट करेगी दालों के लिए सरकार। और सरकार क्या करेगी, किसानों को बीजों का वितरण भी करेगी दालों के, जिनकी उत्पादकता क्या है, ज्यादा है। तो सरकार ने टारगेट रखा है दाल आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत कि 88 लाख फ्री जो सीड किट हैं उनका क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। मतलब यह है कि 12 अक्टूबर 2025 को सरकार ने एक महत्वाकांक्षी मिशन को शुरू किया है, दाल आत्मनिर्भरता मिशन। इसमें सरकार का टारगेट है कि घरेलू सप्लाई दालों की बढ़ाना, विदेशी आयात को कम करना, 350 मिलियन टन तक दालों का उत्पादन करना 2030 तक। इसके लिए सरकार करने क्या क्या वाली है, तो तुअर, उड़द और हमें देखने को मिलेगा मसूर। ये जो तीन दालें हैं, तुअर, उड़द और मसूर, इन तीन दालों के खेती में क्या करना चाहती है सरकार, विस्तार करना चाहती है। दूसरी तरफ 1000 नई फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं, खासतौर पे पल्सेस को सेंट्रिक करके या दालों पर केंद्रित करके 1000 नई प्रसंस्कृत इकाइयों की स्थापना करेगी सरकार। और किसानों को फ्री बीज किट का वितरण करेगी। कितने फ्री बीज किट का वितरण करेगी, 88 लाख फ्री बीज किट का जो है या फ्री सीड किट का क्या करेगी सरकार, वितरण करेगी। तो दाल के मामले में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा इस चीज को क्या किया गया है, शुरू किया गया। अब मैंने बताया कि खास तौर पे 12 अक्टूबर 2025 को दो योजनाएं शुरू की गई हैं। एक तो दाल आत्मनिर्भरता मिशन और दूसरा कृषि धन्य धान्य योजना। ये दोनों को क्या रखना है, आपको याद रखना है। इसके अगले सेगमेंट में हम कृषि धन्य धान्य योजना की बात करेंगे। तो अभी मेन हमें दालों के प्राइसेस को कंट्रोल, सरकार का निगाह है, एक टारगेट रख रही है कि देखो यार, पल्सेस जो हैं, सरकार ने वेजिटेबल्स के ऊपर एक कंट्रोल बना के रखा हुआ है। खास तौर पे ऑपरेशन जो ग्रीन है, उस ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत सरकार ने जो टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इनको बाकायदा टारगेट करके रख रही है। अब दालों के मामले में सरकार ने नया ये मिशन शुरू किया है। इसके आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पता होना चाहिए कि एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले कि दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी पहल की गई है, तो आप अभी करंट वाला ये वाला मिशन लिख के आओगे, दाल आत्मनिर्भरता मिशन। इस चीज को क्या रखना है, याद रखना है। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू।